अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का अर्ली एग्जिट हो गया, चूँकि 6 सेमीफाइनल 3 फाइनल खेलने वाली टीम 2014 2016 के बाद ये पहला मौका है जब ग्रुप स्टेज में और सिर्फ 3 मैच खेल के टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यकीन तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि बकर ईद की आमद है, लोग बड़े खुश हैं उस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ने शायकीन क्रिकेट को बेहद मायूस किया है। और अब बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि टीम हमारी एक इवेंट में आ रही है। हम इससे पहले भी जो है वो एशिया कप वर्ल्ड कप में मुसलसल बुरी शिकस्तें खाते आए हैं। और असल परेशानी जो मुझे लगता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट अब अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पाएगी। इसके कम से कम करीब मुस्तकबिल में कोई हमें जो है ना आसार दिखाई नहीं दे रहे। रोज़ की तरह में से मौजूद हैं पुराम रीप्ले में T20 वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए फैसल इलियास। और आज हमें स्पेशली शो में ज्वाइन करें बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिर्ज़ा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स रतियाकार और स्पोर्ट्स एंकर, हमें ज्वाइन करें। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सीधा आपके पास सर आ रहा हूँ, चूँकि बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन बताइएगा सर, मैं तो आज बिगर स्केल में बात करूँगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी और स्क्वाश की डगर पे चल निकली है? एक खेल था सर हमारे पास जिसमें वर्ल्ड कप में उतरा करते थे तो हमें उम्मीद होती थी हम टाइटल कंटेंडर हैं, लेकिन आयरलैंड से हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हारे, यूएसए से हारे। अब बचा क्या है सर? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, आपको भी और फैसल आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सियासत आ गई ना, उस सियासत की वजह से टीम तबाही की तरफ गामजन है। और आपने सही निशानदेही की कि हॉकी की तरह कहीं क्रिकेट का हाल होने जा रहा है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, बड़े बड़े सुपरस्टार जरूर मौजूद है टीम में, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो कौन उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? इनकॉम्पिटेंट लोगों को लगाना हेल्म ऑफ अफेयर्स पर और मुसलसल तब्दीलियां, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप देखें जनवरी 2023 से अगर आप चेक करें तो पहले शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर, फिर उसके बाद हारून रशीद चीफ सेलेक्टर, फिर उसके बाद इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बने, फिर मोहम्मद हफीज चीफ सेलेक्टर बने, फिर बहाब रियाज बने। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। जो भी चीफ सेलेक्टर आएगा वो अपनी मर्जी के लड़के लेगा जिन पर उसको ट्रस्ट होगा। तो और फिर कप्तान का इन्फ्लुएंस कि बाबर आजम को आपने वापस बुलाकर कप्तान बनाया, या तो आपने शाहीन शाह अफरीदी को पहले गलत बनाया था, जब उसको बना दिया था तो उसको कंटिन्यू करते 5 T20 खेलकर आपने उसको कप्तानी से हटा दिया। तो हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पर आ गई है। इसी वजह से हम आज पाकिस्तान क्रिकेट का नोहा पढ़ रहे हैं कि कहाँ जाएगी ये टीम, क्या करेगी ये। और अब तब्दीलियों की बात हो रही है कि सर्जन साहब अभी ऑपरेशन करेंगे, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब लोगों को लगाया किसने था? अब्दुल गफ्फार, ये भी तो है ना कि खुद अपने आप तो नहीं आ गए वहाब रियाज, अपने आप तो बाबर आजम कप्तान नहीं बन गए हैं, तो इनको लगाया किसने था? 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई थी? तो कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अच्छा, इससे पहले फैसल आपसे सवाल करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर, क्योंकि अब तब्दीलियां होती हैं हमारे यहाँ, वैसे बकर ईद भी आने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ वो वर्ड यूज होता है ना उर्दू में, कुर्बानी का बकरा कौन होगा, किसके ऊपर इल्जाम डाला जाएगा? सर क्या कप्तान के ऊपर बात आएगी, या जैसे मैं देख रहा था कल नजम सेठी साहब को 2-3 लोगों ने ट्वीट किया तो उन्होंने इसके ऊपर थम्स अप का निशान बनाया, तो क्या कोई तब्दीली क्रिकेट बोर्ड में आएगी सर आपके ख्याल में? आप बड़े बाखबर हैं, और या आपको लगता है नहीं काम सिर्फ पाकिस्तान टीम से चलेगा? इसका जवाब दे रहे फैसल, आपसे सवाल करते हैं। नहीं अब्दुल गफ्फार, मुझे हालात तो यही लग रहे हैं लोगों के। आप देखें ना, सियासतदान तक बयानात देने लगे। हाफिज अब्दुल्ला का क्या ताल्लुक है क्रिकेट से? जमीयत उलमाए पाकिस्तान के वो इस्लाम के वो दे रहे हैं बयान के जी हटना चाहिए मोहसिन नकवी को। इसका मतलब है कि सियासतदान और फिर दूसरे नून लीग जो थी वो मोहसिन नकवी के तकर्रुर से खुश नहीं थी। वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लाना चाहती थी, और उनके फेवरेट थे नजम सेठी साहब, जो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। लेकिन अब चूंकि मोहसिन नकवी साहब आ गए, और मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद थोड़े दिनों तक तो इंतजार किया, अब मौका मिला इन लोगों को कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब रही, हेल्म ऑफ अफेयर्स पर कौन है, और 2-2 ओहदे आपके पास हैं, तो एक ओहदा आप छोड़े, एक ओहदा संभाले। तो मुझे लग रहा है सेठी साहब की भी जो अब लगता है कि कहानी बन रही है कि वो भी मैदान में, जब भी वो हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोगों का। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मिर्जा साहब, हमने देखा कि हमारी टीम जो बनाई गई थी वो इस बेसिस पे बनाई गई थी कि कौन से प्लेयर्स कैरेबियन कंडीशंस में खेले हुए हैं। हमने देखा आजम खान, साइम अयूब, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव प्लेड इन कैरेबियन, जिसकी बेसिस पे उनको टीम में लिया गया। हम कैरेबियन तक पहुंचे ही नहीं, हम यूएसए में हार गए। आपको लगता है कि इतने कंप्लेसेंट थे हम यूएसए वाले मैचेस को लेके कि वो एक्चुअली हमें अब हॉन्ट कर गया और हमारी टीम जो है वो यूएसए के मैचेस ही हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गई? सबसे पहले तो फैसल, जो आपकी 15 रुकनी टीम थी उसका इंतखाब सही नहीं हुआ था, बैलेंस टीम नहीं थी। आप 5 ओपनर एक टीम में भर्ती कर रहे हैं, 5 फास्ट बॉलर
भारत ने 3 फास्ट बॉलर रखे और देखें वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में 3 स्पिनर्स थे, उनमें से एक स्पिनर तो बैट्समैन बन गया, उसने तो बॉलिंग ही कराना छोड़ दी शादाब खान ने। एक स्पिनर जो है वो घूमता फिर रहा है क्योंकि उसने पाकिस्तान से बाहर कम गया है, तो वो पहले आयरलैंड गया, फिर इंग्लैंड गया, फिर अमेरिका की सैर की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने चला गया। तो वेस्ट इंडीज जाने की तो नौबत नहीं आई, वरना उसको ले जाते, वेस्ट इंडीज के साहिलों की सैर भी कराते। तो टीम का कॉम्बिनेशन बैलेंस सही नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। सिर्फ 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आजम खान और इफ्तिखार अहमद। सलमान अली आगा कहाँ चला गया? और हमने सोने पे सुहागा ये कि हम अपने साथ ट्रैवलिंग रिजर्व को नहीं लेकर गए। इंडिया को देखे शुभमन गिल उनके साथ ट्रैवल कर रहा है, रिंकू सिंह ट्रैवल कर रहा है, और भी टीमें ट्रैवलिंग रिजर्व लेकर आई। ऐसे तो हमारे पास बड़े पैसे, 60 कमरे बुक हो जाते हैं न्यूयॉर्क के होटल में, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं ले जा सकते। इरफान नियाजी को सैर करा दी इन्होंने आयरलैंड की और इंग्लैंड की। तो टीम का इंतखाब सही नहीं था, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशन जो है वो उस पर ओस पड़ गई। ठीक है, इकबाल भाई अब फरमाइएगा कि हमेशा की तरह वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान इंडिया ऐसे मुल्क हैं जहाँ बहुत तब्दीलियाँ होती हैं, कप्तान तब्दील हो जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी, आपको क्या मंजरनामा दिख रहा है? चूँकि आज खबरें मौजूद है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू होगा, 3 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अब उसको 1 साल पे करके बहुत सारे प्लेयर्स की छुट्टी होगी। आप क्या फोर्स सी कर रहे हैं? चूँकि कल एक आखिरी मैच है, फिर बड़ी ईद आ जाएगी, बड़ी ईद के बाद क्या बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जब बुराई आती है तो बता के नहीं आती। यही बाबर आजम से जो बादशाह बने हुए थे, किंग बाबर आजम थे ना, अब उनकी खुद की परफॉर्मेंस देख लें। 3 मैचों में 90 रन, 104 का स्ट्राइक रेट, उनकी अपनी परफॉर्मेंस। फिर टीम हार गई, कनाडा अमेरिका से हार गई, टीम कनाडा के खिलाफ डर कर खेली, भारत से 6 रन से हार गई। तो बुराइयां तो आ रही। तब्दीलियों की जो बात कर रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक तब्दीलियां होनी चाहिए, सिवाय गैरी कर्स्टन को, जिनको एक भारी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है। बाकी सब लोगों की छुट्टी होनी चाहिए। जो डिफेक्टो चेयरमैन है वहाब रियाज, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने मतलब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अपने घर की लौंडी बना रखा था कि वो हर चीज वही कर रहे थे। उसामा मीर का आपने देखा होगा किस तरीके से जो सलूक उनके साथ किया गया। तो मेरे ख्याल में तब्दीलियां आएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लें। सुना है कि नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 16 के बाद। अब 17 को चुके, वो फिर ईद आ रही है और फिर ईद के बाद ही होगा जो कुछ। तो अब देखें, लेकिन तब्दीलियां ऊपर से आनी चाहिए मेरे ख्याल में। किसी और को कुर्बानी का बकरा ना बना दे। ईद कुर्बा तो चली जाएगी, लेकिन कहीं और बहुत सारे कुर्बानी के बकरे कुर्बानी के लिए तैयार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लोग कह रहे हैं 7-8 प्लेयर जो है वो निकाले जाए। आपको याद होगा 2003 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो ग्राहम स्मिथ को उन्होंने अचानक कप्तान बना दिया और वो तवील अरसे तक कप्तान रहे। तो हमारे अभी ये ना सोचे कि बाबर आजम का कोई नेमुल बदल नहीं मिल सकता है, रिजवान का एज अ कैप्टन की बात कर रहा हूँ। बहुत है, बहुत लोग हैं हमारे पास। मिर्जा साहब, हमने देखा है बाबर की कप्तानी में हम कोई 4 या 5 बड़े टूर्नामेंट हारे हैं। हम 2 एशिया कप्स हारे हैं, 2 हम तीसरा ये T20 वर्ल्ड कप में हम बाहर हो रहे हैं, और परफॉर्मेंसेस देखे जाए तो बुरे से बुरी होती जा रही है। 2023 के वर्ल्ड कप में हम बुरे तरीके से शिकस्त खा के वापस आए। अब हम देखें तो T20 के फॉर्मेट में भी हम बुरा कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब टाइम वैसे तो आ चुका था, 2023 के वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद बाबर कप्तानी से उतरे थे। आपको लगता है जो अभी टीम में रिफ्ट चल रही है, हम जैसे वसीम अकरम साहब ने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं हैं, डू यू थिंक दिस इज द रीजन वाई पाकिस्तान कुड नॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कप? और ये सबसे बड़ा मिस्टेक था कि आप शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के उसके बाद उनको हटा के दोबारा बाबर को लाते हैं और टीम में वो रिफ्ट क्रिएट हमने खुद ही किया वो सारा। देखें, कप्तानी की दौड़ में लाने वाला कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अब जो आपकी 11 रुकनी टीम खेली है वर्ल्ड T20 में, इस वर्ल्ड कप में 5 कप्तान थे। बाबर आजम, रिजवान भी कप्तानी कर चुके हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, शादाब खान भी कप्तानी कर चुके हैं, इमाद वसीम भी कप्तानी कर चुके हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तानी कर चुके हैं। 5 कप्तान थे। तो आपने सबको कप्तानी का ऐसा लगा दिया जायका कि हर आदमी कप्तानी की दौड़ में शामिल हो गया। एक बाहर से किसी बंदे को कप्तान लाकर बनाए, मैं तो समझता हूँ कि शान मसूद को ही बना दे कप्तान। ये अलग बात है कि अभी तो वो वाइट रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान है, कोई बैद नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कप्तानी की दौड़। और बाबर आजम 2019 के बाद से कप्तान है, जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान
हारा इंडिया से और जब वापस आए तो हमने सरफराज को हटा दिया। तो बाबर आजम तो 4 साल में नहीं सीख सके, तो आप कब सीखेंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया चेंजेस जी। की जाए, बड़े नामों पे ना जाए। नो डाउट बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है, उन्हें बैटिंग पर कंसंट्रेट करने दिया जाए। विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने है, सचिन तेंदुलकर की मिसाल हमारे सामने है, ब्रायन लारा की मिसाल हमारे सामने है। ये सब जब कप्तान से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उन्हें एज अ प्लेयर खिलाया गया और फिर उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक। इकबाल भाई, आपका बड़ा तजर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी आपने परखा है। हमारे यहाँ तो हर दूसरे साल फॉर्मेट तब्दील होता है और अब सब कुछ होता है। आप बताएं सर, बिल्कुल सच बताइएगा, आपको लगता है कि जो इंग्लैंड का क्रिकेट स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, चलें इस बार तो वो बाहर हो गए लेकिन उसके बावजूद वो एक टॉप परफॉर्मर रहे हैं, इसी तरह जो साउथ अफ्रीका है, आपको लगता है सर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या इतना टैलेंट कोई पड़ा हुआ है कि हम अचानक से कप्तान, बिल्कुल कप्तान की तब्दीली होनी चाहिए, इस पर तो कोई दूसरी राय है नहीं, बट क्या टैलेंट भी सर है या डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, कुछ साल लगाना पड़ेगा, अच्छे यहाँ क्वालिफाइड कोचेज लाने पड़ेंगे? आप उससे बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ कैसी पिचेज़ हैं, किस तरह की बॉल्स हैं, किस तरह का कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है, किस तरह की कोचिंग होती है। सर मुझे तो माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट भी नहीं बचा। आप देख लें कि घूम फिर के वही 12-14 खिलाड़ी हैं और आपने देखा है इमाद और आमिर को भी हम लेकर आए, तो कोई सामने तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा कोई छुपा हुआ टैलेंट है, तो प्लीज़ मुझे बताएं आप। देखिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। जब ये बड़े खिलाड़ी लीग भी खेल रहे होते हैं तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है और ऐसा लगता है कि कागजों का पेट भरने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट करा दी। और डोमेस्टिक क्रिकेट का इंचार्ज कौन है? जुनैद जिया, जिसके खुद बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट था। कितनी क्रिकेट वो खेलें? तो डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर आप हर दफा फॉर्मेट भी बदलते रहते हैं। पहले आपने वो एसोसिएशन की टीमें बना दी, फिर आप इदारों की टीमें ले आए। किसी एक चीज पर तो आप कायम रहे ना। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट इस वजह से हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम ऐसे वक्त में डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं कि बस जान छुड़ा लो। कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है कि जी हमने तो करा दी डोमेस्टिक क्रिकेट। आप यकीनी बनाएं जितने पाकिस्तान के टॉप स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, जाके लीग्स खेलते हैं। कोई ऐसा कानून तो बनाए ना पीसीबी कि जिसकी वजह से ये खिलाड़ी अवेलेबल हो। और डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट ना आने की अब्दुल गफ्फार वजह यही है। दूसरे ये कि जो अगर कुछ बच्चे कुचे लड़के परफॉर्म करते हैं उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। कामरान गुलाम कहाँ चला गया? आप बताएं, समी असलम क्यों छोड़कर भागा? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी मिसालें कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स अगर उनको लिफ्ट ही मिलती। आप उसामा मीर के साथ क्या सलूक किया? 23 विकेट थी ना उसकी, टॉप विकेट टेकर था। आपने मोहम्मद अली के साथ क्या किया? जमान खान के साथ क्या किया? जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं आप उनको साइडलाइन कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यही है डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट ना आने की, कि जिस तरीके से ये क्रिकेट हो रही है बस चलाओ है कि बस पेट भर दो, किसी तरीके से हो गई। आपको तनख्वाहें लेते रहो, डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट आए ना आए। बेटा साहब, आपको लगता है कि अगर ये जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं, कोई किंग है, कोई सुपरस्टार है, ये प्लेयर्स, जैसे हमें लगता है कि शादाब खान को वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, लॉन्गर फॉर्मेट में कुछ चीज़ें उनको सही करनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स बन चुके हैं और इतने बड़े जायंट्स हैं आपके क्रिकेट के, दे विल एक्चुअली गो बैक इन द डोमेस्टिक क्रिकेट और वहाँ खेल के अपनी चीज़ें सही करके आएंगे? बिकॉज अब ये भी डाउट लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल हो चुका है उसके बाद ये प्लेयर्स दे विल नॉट गो बैक एंड प्ले इन द डोमेस्टिक क्रिकेट, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इन प्लेयर्स का क्या होगा इवेंचुअली? और फैसल ने जो कहा ना से एक उसमें एडिशन की नाम के जॉइंट से सारे। हाँ नहीं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पीसीबी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये इनके दम से नहीं है, क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से ये लोग सुपरस्टार बने ना, वरना कौन जानता था? आप खुद सोचें। तो इनको टर्म्स डिक्टेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टर्म्स डिक्टेट ना कराए, जब भी आप कामयाब होंगे। आप खौफजदा होंगे कि नहीं जी ये नाराज हो जाएगा, ये नहीं अवेलेबल होगा, तो फिर आप भुगते, फिर ये बाहर जाके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप देखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 45 लाख का कर दिया। उसके अलावा इंडोर्समेंट अलग है, जो किट पहन रहे हैं उस पर बल्ले पे इंडोर्समेंट है। बाहर जाते हैं, डेली अलाउंस लेते हैं, अच्छे 7 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, अच्छा सफर करते हैं फर्स्ट क्लास में। तो फिर कौन अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, तो शेर की निगाह से देखना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे और फिर ज़्यादा चाहेंगे आपसे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने आ रही है
अब देखिए ना, हर तारीकी और एक बुरे दौर के बाद एक अच्छे दौर की तरफ हल्की सी उम्मीद की किरण भी कोई है तो भी डिस्कस कर लेनी चाहिए। आपको लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके लिए अच्छी तैयारी की जाए, टीम को बिल्डअप किया जाए, आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। माजरत के साथ सर, हमने तो जो टेस्ट मैचेस खेले, अल्फा हालांकि रमीज राजा चेयरमैन थे, वो क्रिकेटर हैं, लेकिन बहुत बुरी पिचेस बनी, हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सके इंग्लैंड के आने का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जो आया। उम्मीद करें सर कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी में आज जाते जाते कोई अगर हमें होप दे सकें कि कोई हमारी क्रिकेट की रिकवरी का या रिवाइव होने का कोई आपको उम्मीद नज़र आती है चैंपियंस ट्रॉफी तक? अब्दुल गफ्फार, मुझे उम्मीद उसी वक्त नजर आती है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा। वहाब रियाज जैसे लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी होगी, बिलाल अफजल जैसे जो है वो डाटा एनालिस्ट के तौर पर सिलेक्शन कमेटी में आ जाएंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखना होगा और उम्मीद रखें, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीद रखें। और पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट बहुत है, हम गिर के उठते हैं। आप देखें ना, 2003 के वर्ल्ड कप में हम सुपर 6 मरहले में भी नहीं पहुंचे, और फिर वही पाकिस्तानी टीम जो है 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीती। टैलेंट बहुत है, लेकिन इसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे अब्दुल गफ्फार, उम्मीद रखें, मायूस ना हो, क्योंकि क्रिकेट ही पाकिस्तान का एक ऐसा खेल रह गया जिससे लोग बड़ा प्यार करते हैं। अगर ये इससे प्यार खत्म हो गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, और एक उम्मीद बची है कि क्रिकेट हमारी जो है वो वर्ल्ड कप में हमें कुछ टाइटल की उम्मीद दिलाती है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से तो फिर जो असल वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारा वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, जरा उसकी तरफ आते हैं। क्या कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओमान ने दिखाई। इसी तरह जो अब आने वाले मैचेस हैं, सुपर 8 की जी टीमें तैयारी कर रही हैं, असल वर्ल्ड कप तो अब शुरू हो रहा है और इसके ऊपर बात करेंगे। मैं फैसल आते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, कमिंग बैक टू T20 वर्ल्ड कप, चूंकि पाकिस्तान का सफर तो खत्म हुआ लेकिन दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें आगे पहुंच गई हैं। लेकिन आज जनाब हैरान किया नेपाल की टीम ने, साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का मैच होगा। और 115 रन सिर्फ 7 विकेटों पर बनाए साउथ अफ्रीका ने, और तब भी ये लग रहा था जैसे कि वो आराम से मैच जीत जाएंगे। लेकिन नेपाल ने जनाब पूरी फाइट की और आखिरी बॉल पर जाके ये मैच जो है वो 1 रन से साउथ अफ्रीका जीता। अगेन फैसल, वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दैट पॉइंट कि आई थिंक वो जो फैसला था आईसीसी का, ठीक है न्यूयॉर्क की विकेटें अच्छी नहीं थी, ठीक है फ्लोरिडा में कल कवर्स नहीं थे और ये मैच कल हो जाना चाहिए था। हम ज़्यादा बात करेंगे तो लोग बोलेंगे जी हम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ आईसीसी को देखना पड़ेगा। बट टू ब्रिंग नेशन लाइक नेपाल, युगांडा, इवन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, आई थिंक क्रिकेट को एक नई जो है वो फैन बेस मिली है और एक ग्लोबल स्टेज की तरफ हमारा छोटा सा पहला कदम है ये। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है नेपाल की तरफ से, इवन आपके पापुआ न्यू गिनी, यूएसए इटसेल्फ, दीज आर ऑल गुड परफॉर्मेंसेस। और जिस तरह किसी ने सोचा था कि नेपाल और साउथ अफ्रीका का गेम जो है वो इतना क्लोज रहेगा। बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट वो कहते हैं, सबने कहा कि लाइफ टाइम मोमेंट मिस कर दिया, दे कुड हैव बीट। यस, आखिरी 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे, और बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू नेपाल द वे दे हैव प्लेड। और साउथ अफ्रीका को आप देखें, इनके लिए जनरली ये होता है कि इनका फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट बहुत स्ट्रांग होता है। इस बार इन्होंने सारे मैचेस जो है अच्छा तो नहीं हो गया कि वेकअप कॉल्स मिल गई हैं इनको? बहुत सारी वेकअप कॉल्स मिली हैं। और इनके देखिए, अब रीजा हेनरिक्स जो इनके ओपनर हैं और स्टब्स जो हैं, ये 2 प्लेयर्स थे जो ऊपर ऑर्डर में खेले बिल्कुल नहीं थे। पीकॉक का भी आजमाया उन्होंने कल, ये लोग इनका बड़ा छुपा हुआ टैलेंट है। जी 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 जी, तो सारे अच्छे साइन है साउथ अफ्रीका के। अच्छा, मुझे एक चीज अच्छी लगी जो आपने बात की, शम्सी को चांस नहीं मिल रहा था। 4 विकेट देखिए कि जब उनको चांस मिला और जब उनकी टीम अंडर प्रेशर थी, आप देखें 115 रन वो डिफेंड कर रहे थे। ये होता है सर प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आपको मौका मिले और आप अपने मौके को पकड़ो। सर माजरत के साथ, अगर शादाब खान को अगर आप इस पोजीशन पे ज्यूम करें, आप ज्यूम करें इमाद वसीम को, 19 दिन देखे 4 विकेटें, सर आपको पता है, मुझे ही पता है, नहीं आनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इमाद को आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देखिए, वो बहुत अरसे बाद टीम का हिस्सा बने हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत, लेकिन उनको लाने वालों पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं यार। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 साल बाद लेकर आगे डायरेक्ट। मुझे लगता है कि इमाद वसीम वो खुद अपना इतने ज़्यादा, जैसे उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जब जो आईसीसी ने सबके इंटरव्यू सुने, उनको कहा कि हु इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर इन योर थॉट, तो उसने कहा मुझसे बड़ा कौन है। क्या बात है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो टीम से बहुत अर्सा बाहर थे, उसके बाद भी उन्होंने बॉलिंग बेहतर कराई है। ठीक है। शादाब इज समबडी हु हैज बीन इन द टीम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। अब उन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप मिर्जा साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि यार एक बॉलर जो है, जिसकी हमने भी बात की बारहा, कि यार एक बॉलर को आप एज बैट्समैन खिला लिया आपने पूरा, शादाब को ओवर ही नहीं दिया आपने। और कनाडा जैसी साइड के अगेंस्ट भी आपने ओवर नहीं दिया उनको, तो फिर आप वो तो फिर बेटर है जो आपकी टीम में है। सो ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है हमारे लिए कि एक प्लेयर इतना हमारा चहीता हो चुका है कि चाहे वो कुछ भी ना करे लेकिन वो टीम में रहेगा। जो उसकी एक्सपर्टीज़ है उस पर नहीं करेगा वो काम, लेकिन फिर भी वो टीम। हमारी होप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। रियलिटी
कुछ भी नहीं है। जी। दूसरा मैच जनाब, और इस बार कहते हैं ना बहुत देर की मेहरबान आते आते न्यूजीलैंड ने जनाब 40 पे ऑल आउट किया, और स्पेशली इंग्लैंड जैसा उन्होंने रिपीट किया, उसके बाद रन चेज भी 5.2 ओवर्स में, देखिए बहुत देर कर दी, टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, लेकिन 40 पे ऑल आउट करना अगेन न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा, जैसे आपने भी कल उनके लिए एक बात की थी, थोड़े बदकिस्मत रहे, थोड़ी शेड्यूलिंग भी उनके लिए ऐसी हुई जो उनके लिए टफ मैच उनको पहले मिल गए, एक बड़ी शिकस्त उनको मिल गई। अब जाहिर बात है फैसल, आई थिंक टुडेज मैच फॉर व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं तो इट्स अ वेरी यूजलेस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट फॉर देम, क्योंकि सब कुछ तो अब खत्म हो चुका है। हाँ, इट वाज अ डेड रबर, इसका बिल्कुल। कोई फायदा नहीं होगा, दोनों ही टीमों को कोई फायदा नहीं है। लेकिन खैर न्यूजीलैंड ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, और न्यूजीलैंड आपने जैसे एक्सप्लेन किया था कि ये बड़ी टीम थी, इस बार दे केम विद ऑल देयर बिग प्लेयर्स बिल्कुल इन द नो टूर्नामेंट, सर्च इंजरीज, यू नो, कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट वर्ल्ड के लिए भी अनफॉर्चुनेट है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान जैसी टीमें बाहर हो जाएंगी। और आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है, आज हो सकता है इंग्लैंड भी बाहर हो जाए। हाँ, इंग्लैंड और नामीबिया का मैच है कि 3 सेमीफाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट T20 वर्ल्ड कप विल बी आउट, सो ये अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है इंग्लैंड जिस तरह की उन्होंने लास्ट परफॉर्मेंस दिखाई, एक जो उन्होंने वो कहते हैं ना हमारी देसी दबा में फड़क दिखाई कि अगर आप अंडर प्रेशर है तो आप और ज़्यादा उभर के आते हैं, तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड समहाउ मैनेज, बट ये रेन वगैरह पे उनके ऊपर भी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर फैसल मैं आपसे पूछूं, न्यूजीलैंड पे हम जरूर बात करते हैं, बिकॉज जिन टीमों को खुदाफिज हो रहा है आई थिंक उनको हम डिस्कस कर लें, उसके बाद इनका जिक्र नहीं आना। तो यू थिंक कि केन विलियमसन भी बहुत अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, उनकी अपनी IPL में जैसे आपने बात की थी कल, उनको प्लेस नहीं मिलती है, इस टीम में भी अब उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट आ गया है, ऐसे लगता है जैसे कि कुछ न्यूजीलैंड को भी सोचना पड़ेगा फ्यूचर के बारे में, एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट, बिकॉज केन विलियमसन शायद इस फॉर्मेट के लिए बहुत सूटेड भी नहीं रहे। बिल्कुल सही बात है, और मैंने तो ये भी कुछ स्टैट्स देखे हैं कि केन विलियमसन की वजह से इनके रन स्कोरिंग भी स्लो हो जाती है, और एज ए कैप्टन यू राइट कि इनको बहुत सारे टूर्नामेंट्स मिल चुके हैं, और सिवाय एक ICC, ही वाज अ वेरी गुड सर्वेंट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, यस कुछ शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। ICC टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जितवाई है, एक हमें 2019 वाला फाइनल वर्ल्ड कप खेले, है जहाँ पे फाइनल खेले। बहुत अच्छा फाइनल खेले, और वो सुपर ओवर में भी उन्होंने उसको वो किया था, टाई किया था, सो दैट वाज बिग अचीवमेंट। लेकिन अब लग रहा है कि नाउ द टाइम हैज कम, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे नेशंस हैं जो बड़े कंसिस्टेंट हैं अपने डिसीजन में, तो दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू केन विलियमसन, और जिस तरह के कप्तान केन विलियमसन है, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल हिमसेल्फ सेट असाइड फ्रॉम द T20 साइड, जिस तरह लग रहा है हमें, क्योंकि IPL में पूरे सीजन में बाहर बैठना, फिर यहाँ पे आके अच्छा ना करना, बैटिंग में भी देखें यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कप्तान का भी था, बिकॉज उनके लिए टेलेमेड सिचुएशन थी जो ये वेस्ट इंडीज वाला मैच था, वहाँ पे इनको एंकर इनिंग खेलनी थी, यही तो इनका काम है, बिल्कुल, तो ये नहीं कर पाए, और इवन 149 का टारगेट था, दैट वाज मैनेजेबल। और अब एग्जैक्टली, और अफगानिस्तान वाले गेम में भी देखिए ये मिडिल ऑर्डर में इनका मेन पिलर है, अगर ये वो चीज़, क्योंकि एज ए कैप्टन भी ही डिडंट परफॉर्म, तो मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है और अफगानिस्तान को इसलिए शाबाश भाई कि खुद तो आगे पहुंचे, लेकिन एक बड़ी टीम को ऐसा दंड पहुंचाया उन्होंने पहले ही मैच में कि उनका रन रेट तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जो कुछ हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड कहते हैं ना जी बहुत आपने उठने में देर कर दी और उस वक्त सुबह हो चुकी थी। जनाब आज के दोनों मैचेस से बात करते हैं, फिर सुपर 8 पे आएंगे चूंकि अब 8 टीमें कंफर्म होगी, लेकिन कनाडा वर्सेस इंडिया एट द सेम प्लेस लॉर्डर हिल के अंदर, कल भी वहाँ मैं इंडियन साथियों को देख रहा था, उन्होंने कहा जी बहुत बुरे जो है वो आउटफील्ड की कंडीशन है, थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं फैसल। ठीक है, रिगार्डलेस कल के मैच को जी हम साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी वीडियो आती है खासतौर पर हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेगी, तो जी मैं पहले कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान की सिचुएशन को बिल्कुल अलग रख रहे हैं, बट जो कल प्लेइंग कंडीशंस वहाँ पर थी फैसल, जहाँ फैजान लखानी हमारे दोस्त वहाँ मौजूद हैं, 2-3 और दोस्तों ने बताया कि प्रॉपर कवर ही नहीं किया हुआ था स्टेडियम। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि वर्ल्ड कप हो रहा है और आप सिर्फ स्क्वायर कवर करके बैठे हैं और सुबह से बारिश हो रही है। दूसरा, अंपायर्स बार बार जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता फैसल, मैंने बहुत क्रिकेट कवर किया, आप भी बहुत सारा क्रिकेट कवर करते हैं, कि जब अंपायर एक इंस्पेक्शन करता है, दूसरा करता है और तीसरे तक भी आउटफील्ड ना सूखे, यानी कि बारिश नहीं हो रही मुसलसल 3 घंटे से और आपकी आउटफील्ड नहीं सूख रही। अब तो दुनिया में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आ गए हैं और श्रीलंका में तो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। तो वेरी सरप्राइज टू सी, और शायद आज के मैच के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, इंडिया वर्सेस कनाडा एट द सेम प्लेस, बट लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन ICC प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। सर फ्लोरिडा में ये कल पहला गेम नहीं था, उससे पहले भी 2 मैचेस हुए जो वॉश आउट हो चुके हैं, सो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्रिकेट, एंड ICC पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और मुझे तो लगता है कि कुछ टीमें शायद क्वेश्चन करेंगी, पाकिस्तान कुड ऑल्सो क्वेश्चन ICC कि यार भैया कहाँ आपने मैचेस रखे थे। फ्लोरिडा में देखें एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बारिशों और अच्छा इन मौसम में एक प्रॉब्लम क्या होती है, इन मौसम में प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत कम रहता है जी, तो वो आउटफील्ड सूखती नहीं है। अगर यही वहाँ पे समर्स होते हैं तो अगर रात भर भी बारिश होती तो वो सुबह वो फैसल जो मैंने देखा एटलीस्ट फुटेजेस में, एक सुपर सॉवर था जो पूरे ग्राउंड में बेचारा घूम रहा है, मुझे पता वो कितना क्यूब था,
उस जो स्टाफ है वो कितना ट्रेंड था, बिकॉज क्रिकेट का पता नहीं है वहाँ लोगों को। सर, बहुत उनके सारे लिए क्वेश्चन रेज होते हैं, अब क्योंकि आपने देखा न्यूयॉर्क की जो फील्ड थी, जो स्टेडियम थी, वो जिस दिन मैच खत्म हुआ उससे अगले दिन वो टूटना शुरू हो गया, बिकॉज वो उसको बेसबॉल और फुटबॉल सॉकर पता नहीं किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ का ग्राउंड टोटली, जैसे हमारे नेशनल स्टेडियम है या भारत में मुंबई है या मेलबर्न है, वो ग्राउंड 24 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, 15 20 साल, तो उनको पता है क्या करना है। आई डोंट थिंक सो दैट कि वहाँ का जो स्टाफ था वो इतना ट्रेंड था इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल नहीं था, और इसमें पूरी आईसीसी की गलती है। और ये खैर ये तो ये कि इन ग्राउंड्स को वैसे भी ये टेम्पररी सेटअप ग्राउंड्स, बिल्कुल। जैसे कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था तो वो ग्राउंड बने हुए Game over, match $30 over. मिलियन फॉर वन ग्राउंड इन न्यूयॉर्क इज हेल लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपको पता है कि फ्लोरिडा में ये वेदर रहना है और उसके बाद आपके पास सर एक हफ्ते से प्रेडिक्शन मौजूद थी कि स्टॉर्म है वहाँ पर और facilities- फ्लडिंग आ रही है, और फिर भी आप वहाँ टीमों को ट्रेवल करवा रहे हैं। हाँ, और एक तरफ हम जब जहाँ क्रेडिट दे रहे हैं कि आपने इतनी सारी टीमों को इस वर्ल्ड कप में मौका दिया और टीमों ने अच्छा किया, वहाँ ये डिस्क्रेडिट जरूर जाता है आईसीसी को कि अरेंजमेंट्स वाज वेरी लैकलस्टर, और ऐसा बिल्कुल। नहीं हो सकता, इतने बड़े टूर्नामेंट में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, जहाँ आप जी अप्रिशिएट करना है कि टीमों को लाने का आइडिया बहुत अच्छा था। हमें लगता था 20 टूर्नामेंट बहुत सैचुरेशन होगी, क्वालिटी नहीं होगी, बट एवरी मैच वर्थ अ वॉच, बट कंडीशंस ने उसको जस्टिस नहीं किया। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरा मैच जनाब आज इंग्लैंड नमीबिया का। इंग्लैंड की सिचुएशन भी जो है वो मस्ट विन वाली है, उनको ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के मैच का भी इंतजार करना है, और के साथ साथ जी सुपर 8 के बड़े एक्साइटिंग फिक्सचर्स भी जो है अनाउंस होंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब ग्रुप भी अब ऐसा बचा है जिसमें स्पेशली इंग्लैंड का मैच आज है भी, और इंग्लैंड के जनाब 3 पॉइंट हैं, स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का मैच है। तो ये एक इंटरेस्ट बाकी रह गया इस टूर्नामेंट में सर। 8 मैच बाकी हैं और 8 की 8 टीमें तकरीबन हमें क्लियर हो गई हैं। बट आप क्या समझते हैं? आई थिंक इंग्लैंड को आज जो उनका मैच है नमीबिया से, इतना मतलब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। रन रेट भी उनका अच्छा बेहतर है, बट जैसे स्कॉटलैंड ने फाइट की थी तो आई थिंक थोड़ा सा इंग्लैंड को होगा कि इतना अच्छा जीतेंगे मौका ना मिले फिर, क्योंकि 3 पॉइंट उनके हैं, 5 स्कॉटलैंड के। तो आज इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर स्कॉटलैंड जीत जाता है जी फिर इंग्लैंड आउट है, एलिमिनेटेड। इंग्लैंड आउट है। So ये एक गेम जो इंग्लैंड इस उसमें ग्रुप में हारा है इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी, वो इतना महंगा पड़ गया है उनको कि उनका प्लेस इन द नेक्स्ट स्टेज इज डिफिकल्ट। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, यूएसए ने जो हमारे ग्रुप में किया वही काम स्कॉटलैंड इस ग्रुप में कर रहा है। और अगर स्कॉटलैंड आज इवन अगर इसमें से भी कोई मैच अगर वॉश आउट होता है तो भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बल्कि वो इम्पॉसिबल है फिर इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई करना। और आपने जैसे वॉश आउट का जिक्र किया, मैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच का सोचा था, देखिए 50-50 था। इंग्लैंड भी बहुत बड़ा पावर हाउस है बैटिंग का, मेरे ख्याल में आप उनको बैक ही करोगे कि वो 10 में 109, हालांकि वो मुश्किल था। बट वाकई क्रिकेट शायद एक ऐसा स्पोर्ट बच गया है इस पूरे हमारी दुनिया में। फुटबॉल भी इतना इफेक्ट नहीं करता बारिश से, टेनिस भी थोड़ा सा रुकता है तो हो जाता है। आई थिंक इस बारिश का बहुत बड़ा रोल रह गया। आप देखें ना, पाकिस्तान का पूरा मैच कल जो था वो इस पर डिपेंड हुआ, पूरा टूर्नामेंट इंग्लैंड का स्कॉटलैंड के साथ हुआ। इसका लेकिन हल भी कोई नहीं है फैसल। अब मैं तो सिर्फ पॉइंट रेस करूं कि ये वाहिद एक स्पोर्ट रह गया है मेरे ख्याल में जिसके अंदर पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक टीम का तब्दील हो जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड था जहां कॉलोनियल स्टेडियम, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका सीरीज, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो फिर रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ किसी और ग्राउंड में। तो मतलब ये देख, और उसकी कोई रीजन नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं हुआ। उसमें एक प्रॉब्लम था कि जब बॉल हिट करती थी तो वो उसका क्या रूल होगा, डिस्टेंस बहुत ऊंचा था, लेकिन आफरीदी ने शायद ऊपर मारा था एक आध बार। सो ये एक था कि आप पूरा अंडर कवर ग्राउंड कर लें अगर आपके इस तरह के टूर्नामेंट्स हो, लेकिन आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम लॉजिस्टिकल चैलेंज इन इट कि उसको रेप्लिकेट करें। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जहां हमने लॉडर हिल की बड़ी डिटेल में बात की कि बहुत सारी चीज़ें जो सही हो सकती थी, अगर आपके पास अच्छे कवर्स होते, अगर आपके पास अच्छा ड्रेनेज होता, तो आपके पास सिर्फ 5 ओवर होने, एक बिल्कुल लीगल मैच होने, आपको आधा घंटा चाहिए था सिर्फ। तो आप अगर आधा घंटा नहीं मैनेज कर पा रहे तो इट्स अनफॉर्चुनेट। आज देखिए इंडिया कनाडा मैच है फैसल, और फिर कल पाकिस्तान आयरलैंड भी वहाँ शेड्यूल है, इस पर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन क्या करें कि ज़्यादा बात करने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ना एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर। लेकिन जनाब जो असल चीज़ है बताने वाली वो यही है, गेम से गफार साहब, एक वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के गेम होना है, बिल्कुल। और ये आप सोच नहीं सकते थे कि ये गेम इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि टीमें क्वालिफाई कर गई हैं, बट टीमों की तैयारी का बहुत अच्छा मौका है। पता नहीं हम क्या करेंगे कल, मुझे नहीं पता हम कौन सी तैयारी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की करेंगे। अब आप अबरार को खिलाएंगे, अबरार को पता नहीं कल भी ना खिलाएं, मुझे लग रहा है जो सिचुएशन बनी हुई है। बहरहाल जी सुपर 8 अब टीमें जी सुपर 8 की बात कर रही हैं, और हम जो है वो अब यहाँ पहुँच गए हैं। और पहला मैच जी साउथ अफ्रीका और यूएसए का होगा 19 तारीख को, और यहाँ से जी शुरू होगा सुपर 8।
अब बड़ी टीमों की बड़े मैचेस के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन बहरहाल जैसे फैसल ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा मैच है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का ट्रू टेस्ट भी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच वेस्ट इंडीज़ को मिल गया है और अफगानिस्तान दोनों को, कि सुपर 8 से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा और पॉलिश कर लें, अपनी गलतियों को और कुछ अपने ग्रे एरियाज को खुद ही एक्सपोज करके उनको ज़रा ट्राई आउट करें। सो इसी के साथ मेरे ख्याल में प्रोफेसर प्रोडिक्शन अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो आप खुद बता दें। वैसे मूड ऐसा कर दिया पाकिस्तान टीम ने, कनाडा इंडिया की तो प्रेडिक्शन बारिश की, आप बता दें कि मैच होगा और इंग्लैंड ने भी आई थिंक इंग्लैंड विल कम वेरी हार्ड ऑन यस एंड स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलिया शुड विन द गेम, बट वी हैव टू वेट एंड सी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जैसे आपने कल पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारी आ रही हैं चीजें कि वो शायद मैच ये सुबह 5:30 बजे कल मैच है, लेकिन कोई चालाकी ना करे ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करता है, कुछ प्लेयर्स को नया कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, तो यू नेवर नो। स्कॉटलैंड जो है हमने देखा मंसी और इनकी टीम जो है अच्छी फॉर्म में है। चलो जी, फैसला समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आप इन मैचों को मिस ना करें। साथ साथ जी इंशाल्लाह अभी यूरो शुरू हुआ, कल जर्मनी ने बड़ा जबरदस्त मैच जीता, फुटबॉल लवर जी बहुत खुश है, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे। जरा पाकिस्तान को जरा टाइम दे के वाइंड अप करना था, बट यूरो कप आल्सो स्टार्टेड, बहुत जबरदस्त मैच है। जर्मनी अपने मुल्क में जब खेला है, मतलब यूरोप खेले हो या वर्ल्ड कप खेले हो, दे ऑलवेज फिनिश इन टॉप 4। तो सिंडिकेट के कल 5-1 से वो जीते हैं, तो इसका मतलब है तो उसको भी इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे। और मेरी फेवरेट टीम तो इटली है, मुझे नहीं पता फैसल किसको सपोर्ट करते हैं। यार मैं तो हमेशा ब्राजील को करता लेकिन वो यहाँ है नहीं यूरो में। हाँ, लेकिन ये वो कोपा अमेरिका का वेट करना पड़ेगा। मसला ये है कि जो टीम हम सपोर्ट करते हैं वो हाँ जी, इटली के साथ भी वो आखिर दोनों वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन यूरोपियन चैंपियन जरूर है इटली। तो दैट ठीक है, जरूरी इस बार क्या करते हैं। कुरान में जी आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी। मुझे फैसल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।